Hi, and welcome back to the session on circle time. Especially in the foundation years, this is a very important element in your daily classroom routine. हम आज सर्कल टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। एक नया मॉड्यूल है जो हम खासकर फाउंडेशन ईयर्स यानी नर्सरी केजी यानी एलकेजी यूकेजी ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक भी सर्कल टाइम हम कर सकते हैं। सर्कल टाइम एक ऐसा सेशन है जिसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हो सकते हैं और काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। आपको अगर याद है तो हमने साइकोलॉजी क्लास में फिजिकल डेवलपमेंट की बात की थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, लैंग्वेज स्किल्स यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है और एक फोर्थ था जो चौथा जो था वो है सोशल इमोशनल स्किल्स। If you remember the psychology class, the very first class of mine in the initial days of this training program, we had discussed on the physical development, the cognitive skills, the cognitive development. We also had tried to understand, we understood, sorry, that the language development is important and also the emotional, social, emotional development is also important. Now, all these four developments can happen in one session, and that one session is circle time. What exactly is circle time? Circle time is used mainly in the primary schools. It can happen every day, sometimes 3 days a week. Alternate days we can do this from 20 to 50 minutes. मिनिमम 20 मिनट्स का एक सर्कल टाइम होना चाहिए एवरी डे। अगर आपके पास टाइम टेबल में टाइम है तो आप इसको 50 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन एक और चीज में आपको नोट करके रखना है कि अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जैसे नर्सरी और केजी में 20, 25, 30 मिनट तक ये सर्कल टाइम हो सकता है। अगर बच्चे थोड़ा यूकेजी और ग्रेड 1 2 में है तो आप उसको 40 मिनट से लेके 50 मिनट्स तक कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी एक्टिविटी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए जहां पे बच्चे थक जाए या बोर हो जाए। No activity should not, I mean, any activity should not last for a time where the children would start feeling bored or probably they would get tired. That's why it's important that you keep this in mind and do a circle time anywhere between 20 to 50 minutes depending on your timetable and depending on, very important, the child's age. What happens during the circle time? What is that you could really teach them? What are the benefits? इसके advantages क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। It improves speaking skills and listening skills. सर्कल टाइम जो है खासकर प्राइमरी क्लासेस में स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो सकता है। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कौन से एक्टिविटी से आप स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करा सकते हैं। इंक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम, अपने आप के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस यानी मैं भी कुछ कर सकता हूं, ये फीलिंग अगर आपको लानी है तो सर्कल टाइम एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और एक बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है जिसके अंदर आप ये एहसास दिला सकते हैं बच्चों को कि यस मैं भी कुछ कर सकता हूँ, यस आई कैन ऑल्सो डू समथिंग विच द टीचर इज लाइक्ड, एवरीबडी इज लाइक्ड, सब लोग पसंद कर रहे हैं। A sense of community, तीसरी चीज सेंस ऑफ कम्युनिटी यानी हम सब एक हैं, कम्युनिटी का मैं हिस्सा हूं।
जब आप सर्कल टाइम कर रहे हैं, जब मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, तो मुझे एहसास होगा कि मैं भी इस ग्रुप का एक मेंबर हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट्स अदर्स। मेरे मिजाज मेरा मिजाज किस तरीके से दूसरों के ऊपर असर कर सकता है। If I'm happy, everybody is happy and everybody would start loving that entire circle time. If one student is not doing good and if one student is sad about what he is doing and he cannot do, then everybody would start laughing at him. अगर एक बच्चा नहीं कर पा रहा है और सारे बच्चे हंस रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली माहौल बदल जाता है। इम्प्रूव्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस, हंसेंगे, खेलेंगे, कभी कभी हारेंगे तो मायूसी भी होगी, नहीं कर पाएंगे तो मायूसी भी होगी। इससे उनके अंदर ये एहसास हम करा सकते हैं कि कभी कभी सारी चीजें मुमकिन नहीं है एंड हम नहीं कर पाते हैं, हारना भी पड़ता है। इमोशनली हम उनको स्ट्रांग, यानी इमोशनली यानी इमोशंस कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। किसी बच्चे को बॉल नहीं मिला एक्टिविटी में, बच्चा नाराज हो जाएगा, अब उसको वहां पे किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे और उसको समझाएंगे, उसके गुस्से को कंट्रोल करने के तरीके आप इस्तेमाल करेंगे। इमोशंस आर कंट्रोल्ड, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं बच्चे। EQ, इमोशनल कोएफिशिएंट, जिसकी हम बात करते हैं। आजकल ये ज़रूरी है कि बच्चों को ये सिखाएं, जीतते हैं तो ठीक है, नहीं जीतते हैं तो भी ठीक है। तो सर्कल टाइम में ये हम इन बच्चों के अंदर ला सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, ये चीज आप एक्टिविटीज के जरिए से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं ये चीजें इस क्लासरूम के अंदर, मेरी भी जिम्मेदारी है। सर्कल टाइम कैन ऑल्सो बिकम अ क्लीनिंग टाइम ऑफ द क्लासरूम। यानी सर्कल टाइम में हम सोचेंगे कि लास्ट 5 मिनट हमारा सर्कल टाइम है, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखेंगे हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड द टीचर। जब आप साथ में एक्टिविटी करेंगे, खेलेंगे, तो आपस के ताल्लुकात बढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट becomes strong. Now let us go and see what are the different activities which you can do. मैं आपको एक डिटेल डॉक्यूमेंट भेजूंगा जो एक्टिविटीज उसमें लिस्ट आउट करूंगा, लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको कुछ सर्कल टाइम की एक्टिविटीज शेयर करूंगा। एक है समथिंग कॉल्ड अल्फाबेट सूप, टमाटो सूप, मंचूरियन सूप, उसी तरीके का अल्फाबेट सूप। अब अल्फाबेट सूप क्या है? आप अल्फाबेट सूप एक छोटा सा बाउल लेके आएंगे, छोटा सा बाउल जो घर में इस्तेमाल करते हैं, या मिट्टी की हांडी होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास में मिल जाएगी, स्कूल में मिल जाएगी, आप घर से ला लीजिए। उसमें आप सारे अल्फ़ाबेट्स एक कार्डबोर्ड पे लिख के, या विजिटिंग कार्ड्स, पुराने विजिटिंग कार्ड्स आपके पास पड़े हैं, या कोई भी आपने चीज़ खरीदी थी जिसका डिब्बा होता है, कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, कुछ भी नहीं है तो आपको पेपर मिल जाएगा, उस पे आप अल्फ़ाबेट्स लिखिए। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं छोटे छोटे जिस पे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे अल्फ़ाबेट्स आप उस बॉल में, if just get a small ball, if you don't have, you can just take a ball from home. If the school doesn't have, you can take a mud pot also and use old visiting cards or old cardboard box and write all the alphabets on that. Or if you have flashcards of alphabets, put all those alphabets in the ball.
उस आंधी में डाल दीजिए सारे अल्फाबेट्स A to Z, all the 26 letters and 26 cards in the ball. Now make the children sit in a circle. सर्कल टाइम ये नहीं कि हमेशा सर्कल में ही बैठे हैं. यू कैन मेक देम सिट इन डिफरेंट शेप्स. दैट कैन ऑल्सो बिकम अ सर्कल एंड देयर यू आर टीचिंग देम शेप्स. Draw a box and let them sit on the line of the box. Today we are in a square shape. Today we are in a rectangle shape. ट्रायंगल ड्रॉ करिए. क्लासरूम में सारा फर्नीचर, अगर आपके पास खाली कोई हॉल है तो उस हॉल में ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल चॉकपीस से ड्रॉ करिए और उस ट्रायंगल के शेप में बच्चों को बिठाइए. And then today we are triangle. हम triangle बन गए आज. Start from there and then let them sit. और एक स्टूडेंट को उठा बोलिए कि प्लीज कम एंड पिक आउट अ कार्ड. आप आइए और एक कार्ड इस हांडी में से, इस बॉल में से निकालिए. अब वो निकालेगा C. If he removes the C, he is supposed to show the card to the students. बाकी बच्चों को LKG की एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो वो कार्ड निकालेगा C. He'll say this is C and C for cat. कार्ड साइड में रख दीजिए. हो गया C. Second student comes. He removes the card. इस बार उस स्टूडेंट को S आ गया. Yes. कंटिन्यूटी में बच्चे बोलेंगे ABCDEFG HIJK LMNOP. ABCDEFG HIJK LMNOP. The rhyme कंटिन्यूटी में आएगा. बट अलग अलग कार्ड, इफ यू रिमूव द कार्ड्स सेपरेटली एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई, they may not identify. But when you do this kind of activities, they will identify. Yes. What is S for? S for snake. An animal. So you have taught them an animal name. This is what is alphabet soup. Personal puppets. पपेट्स का इस्तेमाल सर्कल टाइम में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. पपेट्स क्या है? छोटे छोटे डॉल्स बनाने हैं आपको. डॉल्स यानी आप पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर में फटे पुराने कपड़े होते हैं. ऑल दोज worn out clothes और इवन सॉक्स का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. आप YouTube पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि पपेट्स किस तरीके से बना सकते हैं. सॉक्स ले लिया आपने, मार्कर से जो है शेर का चेहरा बना दिया. एक और पपेट आपने, एक सॉक्स लिया और उस पर चूहे का चेहरा बना दिया. फिर उसको एक छोटा सा दुम, इसको एक छोटी सी दुम लगा दी आपने. दोनों हाथ में 2 सॉक्स पहन लिए. आप शुरू होगा. आप सर्कल टाइम में आप कहानी बोल रहे हैं, गेम खेल सकते हैं, स्टोरीज बोल सकते हैं, राइम्स गा सकते हैं. तो चूहे और शेर की कहानी आप सुनाइए. इसी तरीके से सॉक्स से, पपेट से आप कई सारी कहानी के कैरेक्टर्स बना सकते हैं. उन कैरेक्टर्स को आप पहन के या फिर बच्चों के हाथ में पिला के उनको उस कैरेक्टर बना दिए. किसी बच्चे को शेर बनाइए, किसी बच्चे को चूहा बना दीजिए. अब आप कहानी बोलते रहेंगे तो बच्चे उस तरीके से एक्ट करेंगे. सो द स्टोरी सेशन यूजिंग पपेट्स, ये चीज़ें भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं. एंड रिसोर्सेज इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा. सारे पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करके आप इन चीज़ों को कर सकते हैं. या फिर आप एक मास्क बना दिए, एक पेपर ले लिया आपने, एक शेर का चेहरा बनाया, आंखें खोल के रख दी, उसको एक रबर बैंड डाल के आप अपने चेहरे पे लायन का मास्क पहन के जो है लायन की पूरी कहानी, शेर की कहानी आप सुनाइए. मैं एक बात हमेशा बताता हूँ. आई ऑलवेज शेयर दिस आइडिया विद टीचर्स.
हम लोगों के पास हम लोग हमेशा शायद बचपन में या कभी हम ये ख्वाब देखते थे कि हमको इस तरीके से बनना है, हमको ये बनना है, हमको बड़ा गायक बनना है या फिर एक ग्रेट डांसर बनना है या फिर एक बेहतरीन एक्टर या एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनना है। बन नहीं पाए। गाना चाहते थे लेकिन गा नहीं पाए। अब आप क्लासरूम के अंदर एक बेहतरीन सिंगर बन जा सकती हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, एक राइम है। अब इस राइम को हमने इसी तरीके से सुना है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द स्काई। अब इस राइम को जो है अलग अलग एक्सेंट के लोग अगर गाना शुरू करेंगे तो किस तरीके से हो सकता है। उसका स्टाइल अगर आप बदला देंगे तो किस तरीके, जरूरी नहीं है कि जो स्टाइल पुराने जमाने से चला आ रहा है उसका जो टोन है, उसका जो रिदम है, द रिदम ऑफ दैट rhyme of Twinkle Twinkle Little Star need not be the same. मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा कि इस राइम को किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग शहरों के रहने वाले अगर इसको राइम को अगर गाते हैं तो किस तरीके से। आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा तो इसको आप देखिए। सो दिस कैन बी योर सर्कल टाइम, कैन बी अ सिंगिंग, a rhyme which you can sing in different tones, अलग अलग आवाज में, अलग अलग स्टाइल में आप राइम्स बच्चों को सिखाइए। एक ही अंदाज में सिखाना जरूरी नहीं है। एक और एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हैंड राइटिंग गेम है। हैंड राइटिंग गेम है। आप एक बच्चे को बुलाएंगे, अगर एलकेजी में है तो उसके कान में सिर्फ एक लेटर बोलेंगे। एक बच्चे को बुलाए आप, चलिए आयशा आप इधर आइए, आइए, दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट इज टू द स्टूडेंट। आपने बोला एफ और आपने बोला एच, तो द चाइल्ड हैज टू, एक दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, दूसरी लड़की आ गई। अब जब आपने कान में इस बच्ची को कहा कि एच, वो बच्ची जो है हाथ पे एच ड्रॉ करे, पेंसिल से नहीं, सिर्फ उंगली से एच। जिसके हाथ पे ड्रॉ हो रहा है वो लड़की बताएगी कि कौन सा लेटर बच्ची ने लिखा। You can ask one child to come up and you can just whisper in the child's ear H. The other child would come and this child would write H on the hand, not with a pen or a pencil, only the finger. The child has to feel it and say. Now remember मैंने benefits आपको बताया, listening skills improve होंगे, गौर से सुनेगी बच्ची की एच। अगर ये लड़की उसकी फ्रेंड नहीं है, अब ये दोनों मिलके अगर इस सवाल का जवाब दे दिए तो इनके अंदर एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होगा। इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होगा। मैंने ये भी कहा था कि सेल्फ एस्टीम, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा इस एक्टिविटी से। लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, स्पेलिंग्स आ रहे हैं, वोकैबुलरी आ रही है। अगर आप ग्रेड 1-2 में एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उसी जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जो मैंने आपसे कहा कि आप जो है हैंड राइटिंग गेम में बच्चों को बोलें कि आप उनके कान में बोलिए कि बॉल, जग। अब द स्टूडेंट हैज टू राइट JUG, जग। स्पेलिंग एक एक्टिविटी में बोलिए कि आप स्पेलिंग लिखें, एक एक्टिविटी में बोलें कि आप ड्रॉ करें या बोर्ड पे ड्रॉ करें, चॉक पीस से नहीं, फिंगर से ही ड्रॉ करेगा बच्चा जग।
बच्चे आइडेंटिफाई करके बोलेंगे जग। और चॉकपीस से भी ड्रा करवा सकते हैं। आसान शुरू स्टेज में आपने कहा जग, चॉकपीस ले लिया बच्चे ने, ड्रा किया, एंड बच्चे जो है इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज जग। आप किसी और स्टूडेंट को बोलिए कि गिव मी द स्पेलिंग ऑफ जग, JUG, जग मैम। So you are actually working on the language development of the child with this game. एक और है बर्थडे बैग ऑफ द मंथ। अब एक अलग अलग फिलोसफीज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। कभी कुछ स्कूल्स में बर्थडे मनाया जाता है, कुछ जगह पे नहीं मनाया जाता है। अगर नहीं तो इस आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप करते हैं तो आप एक पेपर बैग बनाइए और उस मंथ में जितने जनवरी में जितने बच्चे हैं उनके नाम एक अलग कलर के कार्ड पे लिखिए, फरवरी के अलग कलर कार्ड पे लिखिए, लिख के क्लास में लगा दीजिए। आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ पहले 1 नवंबर में आप वो बैग निकालेंगे। नवंबर में जितने बच्चों के बर्थडेज हैं उनके कार्ड्स निकालेंगे, फिर एक कैलेंडर बनाएंगे। बच्चों को बोलेंगे कि इस कैलेंडर में उस बच्चे का नाम लिखिए जिसका बर्थडे है। 11 नवंबर को किसी का है, 17 नवंबर को किसी का है। तो दिस इज अनदर एक्टिविटी इन द सर्कल टाइम। इसके साथ साथ कई सारे गेम्स आप खेल सकते हैं। रिंगा रिंगा रोजा इज अ वेरी फेमस राइम, एंड बच्चे ने वो गेम आप खेल सकते हैं। फिर आपने सर्कल में बच्चों को बिठा दिया, एक बच्चा जो है कर्चीफ हैंकी लेके, all the children are in a circle and one child picks up a hanky and then starts running down. He drops it, पीछे किसी के हैंकी ड्रॉप कर दिया और भाग रहा है। जो बच्चे के पीछे हैंकी गिरी उसको लेके भाग। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अक्सर बहुत जमाने से करते आ रहे हैं। इसी को सर्कल टाइम कहते हैं, कोई नई चीज नहीं है, इसी को सर्कल टाइम कहते हैं। ये सारी चीजें आप नेम, प्लेस, एनिमल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कल टाइम हियर। आई हैव वन मोर वेरी सिंपल एक्टिविटी विच आई वांट टू शेयर। एक छोटा एक्टिविटी है, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। सेल अराउंड द वर्ल्ड एक एक्टिविटी है जिससे आप बच्चों को डायरेक्शंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इसमें एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप कर सकते हैं। तो 4 साइड्स आपके क्लासरूम में, 4 साइड्स आर देयर, 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो प्लीज़ उसको आइडेंटिफाई कर दीजिए कि नॉर्थ, साउथ, एक 4 बोर्ड्स लगा दीजिए। एंड as स्टूडेंट्स when you scream at the students to move towards north, सारे बच्चे जो है बोटिंग करते हुए एक्शन के साथ they'll move towards north. Then you tell them to go towards south, वो साउथ की तरफ जाएंगे। This way you are actually teaching them the different directions. You are also teaching them the coordination part, because all of them have to move towards one direction, and here they need to have an understanding, एक दूसरे को समझें, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कभी कभी ये हो सकता है कि कुछ बच्चे नॉर्थ पे जा रहे हैं, कुछ बच्चे साउथ पे चले गए, होता है, दे मेक मिस्टेक्स, बट स्लोली दे विल लर्न व्हाट एग्जैक्टली व्हेन वन इंस्ट्रक्शन। एक और चीज ये भी है कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दे हैव टू लिसन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिसनिंग स्किल्स डेवलप कैसे होंगे, आप उनको बोलेंगे, वो सुनेंगे, अगर वो सही कर रहे हैं तो दैट मीन्स उनकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, नहीं तो फिर दोबारा रिपीट कराइए उसी एक्टिविटी को। इस तरीके से कई सारे एक्टिविटीज जब आप करेंगे तो ये सारे स्किल्स बच्चों के अंदर उस 20-25 मिनट में डेवलप हो सकते हैं। सो सर्कल टाइम विल इम्प्रूव कॉग्निटिव स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, एंड ऑल्सो एक और एक्टिविटी जो मैं हमेशा LKG और नर्सरी के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए कहता हूँ कि उनको रेंगने लगाइए, क्रॉलिंग ऑन द 4 हैंड्स एंड ऑन द नीज, बिकॉज नॉर्मली घरों में क्रॉलिंग नहीं होती है बच्चों की, उसकी वजह से फिजिकली ये बहुत वीक होते हैं। तो इसलिए मेक देम, क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज छोटे छोटे घरों में रहते हैं, या फिर
माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा रेंगने की वजह से पूरे घर में हलचल मचा देगा, कोई चीज इधर से खींच देगा, तो उसको क्या करते हैं, एक वो जो खिलौना रहता है उसमें ले जाके बिठा देते हैं, और उसकी वजह से क्रॉलिंग ठीक से नहीं होती है, और नीज एंड दिस एल्बोज डोंट गेट डेवलप। थोड़ा बहुत बच्चे बड़े होने के बाद, एक पेज लिखने के बाद बोलते हैं कि मेरा हाथ दुख रहा है। इसकी वजह ये है कि बाय नेचर जो चीज़ें होनी है वो करने हम होने नहीं देते बच्चों को। पहले के ज़माने में मिट्टी में खेलते थे, गिरते थे, मार लगा लेते थे, तो देन स्ट्रॉन्ग। आज खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं तो टीवी पे फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट भी खेलते हैं तो टीवी पे क्रिकेट खेलते हैं। ग्राउंड में नहीं खेलते हैं। गिरेंगे नहीं, मार नहीं लगाएँगे, मिट्टी में नहीं खेलेंगे, देन यू कैन नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग। पेरेंट्स आएँगे झगड़ा करने के लिए, हमारा बच्चा पूरा यूनिफ़ॉर्म गंदा करके आ गया। अब ये ज़िम्मेदारी माँ-बाप की है कि वो यूनिफ़ॉर्म धो के दूसरे दिन उसको सही यूनिफ़ॉर्म पहना के भेजें। अब अपना काम बचाने के लिए बच्चों को खेलने नहीं देते हैं। फिर बाद में रोते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा बीमार हो रहा है, बच्चा सो जाता है, थक जाता है। थकने दीजिए तो फिर सोएगा। एक और कंप्लेंट होती है कि बच्चे सोते नहीं हैं, क्योंकि थकते नहीं हैं तो नींद नहीं आती है। So all these activities in the circle time will make them physically strong. Energy down हो जाएगी, सो जाएंगे, next day they'll come back fresh to the class. I'll send you a lot of other ideas on circle time. With the time constraint, I cannot give you more tips, but a document will definitely come to you. कुछ वीडियोस भी हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा। सर्कल टाइम को बहुत ही अच्छे अंदाज में आप यूज करिए, सो दैट children could become physically strong, cognitive skills strong, emotional skills strong हो सकते हैं, socially they will have a strong bonding, and the language will also improve. Thank you.